नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को उनके सबसे चहेते और एक समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल राघव चड्ढा ने बड़ा झटका दिया है। अब राघव चड्ढा केजरीवाल के कब्जे में नहीं रहे हैं और राघव चड्ढा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके पे झटका दे रहे, उससे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच में अब कुछ पक रहा है। और पक रहा है दुश्मनी का वो रिश्ता जिसमें दगा ही सबसे बड़ी वफा है। यानी कि आप ये समझिए कि अब राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। अब राघव चड्ढा बातों ही बातों में प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री के कार्यों का गुणगान करते हैं हमारी सेना का, और कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़िया जवाब दिया गया। यानी कि राघव चड्ढा का स्टैंड पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अलग होना कुछ बताता है, कुछ कहता है। हमने बहुत पहले आपको कई वीडियो बनाकर डाले हैं जिसमें आपको बार बार बताया है कि राघव चड्ढा किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को वो गच्चा देने वाले हैं जिसके लिए सचमुच अरविंद केजरीवाल ने भी कभी सोचा नहीं था। दरअसल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में ग्लोबल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोलते हुए राघव चड्ढा ने आज, जहां देश की तारीफ में, देश की सेनाओं की तारीफ में कसीदे गढ़े, वहीं राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्योंकि राघव चड्ढा के बारे में अरविंद केजरीवाल सोच भी नहीं सकते थे कि राघव चड्ढा इस तरीके से पार्टी लाइन से अलग होकर बयान भी दे सकते हैं। यह बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया है जो अरविंद केजरीवाल जब देश के अंदर आम आदमी पार्टी को समेटने की जुगत में तरह तरह के तंत्र मंत्र करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके काम ये टोट के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अब अंदरूनी तौर पर विफल होती जा रही है, बिखरती जा रही है। राघव चड्ढा ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर भारत के बारे में कहा कि अब ये भारत वो भारत नहीं है, अब ये भारत घुसकर मारता है। बहुत अच्छी बात है, हम मारेंगे, हमने मारा है, ये सारी बातें राघव चड्ढा ने कही है। मैं आपको कुछ इसको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने सेना की प्रशंसा की और कहा कि भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्लोबल समुदाय से भारत का साथ देने की अपील भी उन्होंने की है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पूरे मुद्दे पर रुख क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल बदनाम है सेना की कार्रवाई पर भी सवाल पूछने के लिए। सवाल वो पूछकर अपने आप को विपरीत धारा में ले जाकर ये जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर उनका और उनकी पार्टी का कुछ वजूद है। लेकिन अब पार्टी बिखर रही है, ऐसे में राघव चड्ढा का पार्टी लाइन से हटकर बयान देना सचमुच ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के अंदर बहुत कुछ पक रहा है या बहुत कुछ ठीक नहीं है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का बयान आया। उन्होंने विदेशी धरती पर दक्षिण कोरिया से पाकिस्तान की काली करतूतों को उजागर कर दिया। आम आदमी पार्टी सांसद ने भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सेना की तारीफ की। एशिया लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब भारत आतंक नहीं सहेगा और आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा पार पनप रहे आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान बिलबिला उठा है। आम आदमी पार्टी नेता ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए
रक्षा के लिए भारत कोई समझौता नहीं करेगा और उन्होंने पाकिस्तान के हर कदम का माकूल जवाब देने की बात भी कही। उन्होंने देश के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अब हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भारत की क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा है। अब जरूरत पड़ने पर आतंक के ठिकानों को तबाह करने में देर नहीं लगती है। सेना थोड़ी देर में ही आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दम रखती है, और चाहे ठिकाना सीमा पार ही क्यों ना हो। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सब करके दिखाया है, जिसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा है। एशिया लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि ग्लोबल समुदाय को पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत की मदद करनी चाहिए। भारत अब आतंक के खिलाफ सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई करता है, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी अबॉट भी मौजूद थे। आप ये समझिए, ये पूरा नजारा एकदम पलट गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अंदर, चाहे वो बिहार हो चाहे वो गुजरात हो, चुनाव लड़कर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने और बचाने की कवायद को जनता को दिखाना चाहते हैं, वहीं उनकी अपने पार्टी के अंदरूनी जो पिलर थे वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा का यह बयान जरूर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है, जिसके बारे में हमने बार बार आपको बताया कि बहुत जल्दी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को छोड़ देंगे, क्योंकि अब राघव चड्ढा की पटरी अरविंद केजरीवाल के साथ पट नहीं रही है। हालांकि उनके साथ तो किसी की भी पटरी नहीं पट सकती, लेकिन यह भी काफी समय लंबा हो गया है। परंतु हम आपको एक बात और बता देते हैं, राघव चड्ढा हाल ही में पार्टी तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा ज्यादा से ज्यादा अपने राज्यसभा के कार्यकाल का उपयोग करना चाहते हैं। यानी कि राघव चड्ढा अपने राज्यसभा सांसद होने को एंजॉय कर रहे हैं खूब ढंग से, परंतु अभी क्योंकि वो इसके कार्यकाल को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए राघव चड्ढा बने रहेंगे। लेकिन बिल्कुल स्वाति मालीवाल की तर्ज पर राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की पार्टी लाइन से हटकर अब जो बयान दे रहे हैं, उससे संदेह पैदा होता है कि ये जो जोड़ी थी ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बहुत कुछ कह गए राघव चड्ढा, लेकिन जो भी कह गए, सचमुच आज विपक्ष को ऐसा ही रोल अदा करना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स कितनी की जाए, परंतु जहां देश की साख की बात आए वहां केजरीवाल तो कम से कम कभी नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी बनने से भी बचना चाहिए। हालांकि ये दोनों नेता किस तरीके के नेता हैं और क्या चाहते हैं देश के अंदर, ये तो समझ नहीं आ रहा है किसी को, लेकिन अपने आप को ये जनता के दिलों से निकाल कर बाहर फेंकने का काम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जनता आज जहां ऑपरेशन सिंदूर या पहलगांव हमले के बाद देशभक्ति से ओतप्रोत है, वहीं ऐसे सवाल पूछने वालों को, गाली देने वालों को भी कमी नहीं है। परंतु कोई नहीं, ये आने वाला वक्त है जो तय करेगा कि ऐसे लोगों की देश के अंदर जगह कम से कम भारत की जनता के दिलों में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि राघव चड्ढा दे गए केजरीवाल को गच्चा, और बहुत जल्दी राघव चड्ढा केजरीवाल को ऐसे ऐसे झटके देने वाले हैं जिससे केजरीवाल जल भुनकर रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।